हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहाइंड स्पाइडरमैन सूट और इसकी फीचर्स भी क्या है हम देख लेंगे। तो बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं पीटर की ओरिजिनल सूट और शील्ड की बनाई हुई स्टेल्थ सूट को कंसिडर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी नहीं रिलेटेड है उस दोनों सूट्स में। एमसीयू में पीटर की सूट को बनाता है टोनी स्टार्क ने। इस सूट को वो पीटर को सिविल वॉर की समय पर देता है कैप्टन अमेरिका से लड़ने के लिए। की मेन कैपेबिलिटीज़ ये है कि इस सूट में कैरन नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, जैसे टोनी के आयरन मैन सूट में जार्विस और फ्राइडे होता है। और इस सूट में 576 वेब शूटिंग कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जिनको पीटर तब चाहे जब यूज़ कर सकता है। और इस सूट में पैराशूट, ड्रोन और वेब विंग्स जैसे टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर दिया गया है। स्टार्क की सूट को पीटर की एज को ध्यान में रखते हुए बनाया, जिसके कारण इस सूट का सेफ्टी इश्यूज और भी बढ़ जाते हैं। स्टार्क ऐसा किया क्योंकि वो पीटर को मुसीबत में नहीं डालना चाहता है। एमसीयू की सभी सूट में से आयरन स्पाइडर सूट सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और टेक्नोलॉजी से भरी हुई सूट है। आयरन स्पाइडर सूट टोनी का बनाया हुआ एक अवेंजर्स यूनिफॉर्म है, जिसको टोनी ने पीटर को अवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए बनाया था। इस सूट में न्यूरल रिएक्टिव नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, सेम टोनी की ब्लीडिंग एज आर्मर की तरह। इस सूट में स्पाइडर लेग्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर दिया गया है। और इस सूट में इंस्टेंट किल मोड भी है, जिससे स्पाइडरमैन किसी भी विलन को इजीली किल कर सकता है। पर इंस्टेंट किल मोड को पीटर केवल अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और अवेंजर्स एंड गेम में थैनोस की आर्मी के खिलाफ यूज़ करता है। लेकिन इस सूट को चार्ज करना पड़ता है और इसको चार्ज करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होता है। ऐसे एनर्जी अवेंजर्स की रेजिडेंस में इजीली हो जाती है, पर पीटर इस सूट को अपने घर में रखता है। हमें तो पता है कि हम सभी के घरों में सिर्फ 20 एम्पियर की करंट रेगुलेट होती है। यह बहुत छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस सूट को चार्ज करने के लिए। इसके कारण इस सूट को चार्ज करने के लिए 3 से 4 दिन लगते हैं घर में। ये सूट पीटर के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी सूट से वो आखिरी बार टोनी से मिला और वो थैनोस से लड़ा। एमसीयू में दिखने वाली पीटर की लास्ट सूट रेड ब्लैक स्पाइडर सूट है, और इस सूट को पीटर टोनी की एक प्राइवेट जेट में सूट क्रिएटर की मदद से तैयार करता है। इस सूट को करते वक्त पीटर इसको ज़्यादा एडवांस्ड बनाने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय था मिस्टीरियो से इस दुनिया को बचाने के लिए, जिसके कारण पीटर इस सूट में सिर्फ मिस्टीरियो से लड़ने की एनहेंसमेंट ही किया है। अगर हम इस सूट को स्पाइडरमैन के पिछले सूट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो इस सूट में स्पाइडर ड्रोन नहीं है और कैरन की इंटेलिजेंस सिस्टम भी नहीं है, जिससे स्पाइडरमैन की सूट में जीपीएस और मोबाइल ट्रैफिकिंग नहीं होता है। पीटर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि मिस्टीरियो उसका पता ना जान पाए और वो मिस्टीरियो को ईजिली हरा सके। पीटर की टैक्टिक्स को हमको मानना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों, हम इस सूट को इजीली डैमेज होता हुआ नज़र आता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की फ़िल्म के एंड में, लेकिन पिछले सूट्स उतना आसान से डैमेज नहीं होते थे, क्योंकि ये सूट ज़्यादातर फाइबर फैब्रिक से बनी हुई है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है, इसी के कारण इस सूट में कोई भी इलेक्ट्रिकल वेपन्स नहीं थे। पर पिछले सूट्स में ऐसा नहीं है दोस्तों। पिछले सूट्स में इलेक्ट्रिकल फैब्रिक से बनी हुई स्पाइडरमैन सूट को हम देख सकते हैं, जिससे उन सूट्स की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्टार्क के बनाए गए सूट्स अवेंजर्स लेवल की थ्रेट्स को सामना करने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये सूट एक फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के लिए काफ़ी है। पीटर के सभी के सूट्स में आयरन स्पाइडर सूट ज़्यादा पावरफुल थी। अगर वीकेस्ट पता लगाएंगे तो वो स्टेल्थ सूट है, जिसमें कोई भी टेक का यूज़ नहीं हुआ है, और इस सूट केवल पीटर की आइडेंटिटी को बचा सकती है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती।
ये बात तो कंफर्म है कि पीटर और भी नए सूट्स को यूज़ करते हुए दिख सकता है फ्यूचर की फिल्मों में, जैसे आयरन मैन अपनी सूट्स में चेंजेस लाता रहता है। इससे हमें पता चलता है कि पीटर आयरन मैन के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है। पीटर के सभी सूट्स में मुझे ओरिजिनल सूट ही ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सी पसंद है कमेंट में बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक भी तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। होप सो आपको वीडियो पसंद आए हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिएगा मार्वेलस मेमोइर।